बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत इमाम हसन हुसैन और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटे छोटे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदना अकील को रिश्ते देखने के लिए कहा। करबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो सखावत और अच्छी आदत से माला माल हो, और बनु कलाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने में रिश्ता भेजा गया। तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता बेटी फ़ातिमा के लिए आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? जब रिश्ता कबूल हुआ तो फ़ातिमा बिनते हज़म हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं और वहाँ जाकर इमाम हसन और हुसैन और हज़रत ज़ैनब को गले लगाती हैं। फिर वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये दरख्वास्त करती हैं कि आप मुझे इन बच्चों के सामने फ़ातिमा मत कहिएगा, इससे इन्हें अपनी माँ की याद आएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई हूँ, इनकी कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इन्होंने इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी बेटा नहीं कहा, बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इन्हें 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा इमाम हसन और इमाम हुसैन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इताअत का हुक्म दिया और इनकी बहुत अच्छी तरबियत की, और इन्हें हुक्म दिया कि इनकी इताअत करना, हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करना। ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर। इनके 4 बेटों में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शामिल हैं। सैयदना अब्बास लश्कर हुसैन के सिपह सालार भी रहे। आप शजाअत में मकाम रखते थे और दोनों हाथों से तलवारें भी चलाते थे। एक मर्तबा जंगे सफ़ीन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन्हें भेजा तो मोहम्मद बिन कहने लगे कि मौला आप हमेशा आगे अब्बास को ही क्यों भेजते हैं? सैयदना अब्बास फरमाने लगे, हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा की आँखें हैं और मैं इनका बाजू हूँ, और बाजू हमेशा आँखों की हिफाजत करता है। सैयदना अब्बास इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से छोटे थे। माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते रहे तो सैयदना अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे जंग में जाने दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तलवारें ले ली और फरमाने लगे, बस तुम पानी ले आओ। इसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी लेने के लिए गए तो यजीद के लश्कर ने उन पर हमला कर दिया और आपके दोनों बाजू काट दिए गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घुटने में भी तीर लगता है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मौला मेरे घुटने से तीर निकाल दीजिए और मेरी वालिदा को जाकर ये भी बता दीजिए मेरे दोनों बाजू कट चुके हैं, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने को कहा है। ये सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के घर में कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 5 बेटों ने इस जंग में जामे शहादत नोश किया, जिसमें से 4 बेटे उम्मुल बनीन के थे, जो न सिर्फ लश्कर हुसैन का हिस्सा बने बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर दी।
सैयदना उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा हज़रत अब्बास शहीद हुए, हज़रत जाफ़र शहीद हुए, हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुल्ला चारों शहीद हुए हैं। इस पर आपने फरमाया सब छोड़िए, मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम का बताएं। फरमाया कि वो भी शहीद हुए हैं। और आपने ये भी पूछा कि क्या मेरे चारों बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद शहीद हुए? तो बताया गया नहीं, ये इनसे पहले शहीद हुए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए वो खूब लड़े। तो इस पर आपने शुक्र अदा किया और कहा कि उन्होंने हक अदा कर दिया। ये वो खातून थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अताअत सिखाई और आदाब सिखाए, खुद को इस घराने की कनीज़ बनाया और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मौला कहा। सुबहान अल्लाह, क्या शान थी उनकी, क्या तरबियत थी उनकी। उन्होंने अपने चारों बेटों की कैसी तरबियत की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।